तो जी जनाब, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा रिव्यूज़। और मैं सुलेखा आपका दिली इस्तकबाल करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फ़र्क के एपिसोड नंबर 37 एंड 38 की, जो कि इतने हिलेरियस रहे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी देख के कि एक फ्रेंड है बानो, और इरसा की जो बेस्ट फ्रेंड है सपोजली, और वो उसको किस इजीली, किस आराम से, किस आसानी से गलत राह पे चलने की बढ़िया उसको जो है वो मतलब राय देती है, मशवरा दे रही है कि ये अपने आप को, अपने गिल्टी कॉन्शियंस को गलत तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, जबकि इसको पता भी नहीं है कि जो है उनके हस्बैंड जो है कमाल साहब उनके साथ बेवफाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने मन में ये बात बैठा ली है कि वो तो मेरे साथ में भाई जी बेवफाई कर रहे हैं, तो मैं भी अब मैं मेरा बेवफाई करना तो बनता है क्योंकि वो कर रहे हैं। तो ये जाके अपनी बानों को, सहेली को बताती हैं, और वो भी मतलब किस इजीली, कितने आराम से उसको राय मशवरा दे रही है कि हाँ ठीक है, तुमको ठीक लगता है तो बिल्कुल करो। और ऐसे कह रही है जैसे वो बेवफाई ऑलरेडी कर ही नहीं रही हैं। अरे तुम एक गैर आदमी के साथ में मिलने जा रही हो, गैर मर्द से आप अपने हस्बैंड से छिप के मिलने जा रही हो, और होटलों में मिल रही हो, उसके घर जा रही हो, और उसको अपना घर बेच के पैसा दे रही हो, और उसके बावजूद आपको लग रहा है कि आप अभी भी बेवफाई नहीं कर रही हैं। अरे बेवफाई और कहते किस चीज़ को है भाई, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो दूसरे के लिए इस तरह से गड्ढा खोदता है वो पहले उसी गड्ढे में गिरता है, और उसको नहीं पता है कि जिस आदमी के पीछे मैंने अपना घर बेच दिया है और अपना पूरा पूरा जो है मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया है, वो आदमी ऑलरेडी मुझे डबल चीट कर रहा है। He is two timing her with her own step daughter Aizel। वो आइजल को भी वहाँ पे अपने जाल में फंसा रखा है, और इसको तो है ही है। ये तो एब्सोल्युटली शी इज बीइंग वेरी डम। आपको खुद समझना चाहिए कि एक मैरिड औरत के साथ में अगर कोई आदमी अफेयर कर रहा है तो वो खुद कितना सेल्फिश हो सकता है। वो कोई इनोसेंट नहीं होगा, और तुमको बरगला रहा है, तुमको गलत राह पे चलने के लिए मोटिवेट कर रहा है, और तुम चल रही हो। अपने बाप का घर बेच आई, ये भी नहीं सोचा कि कल को डिवोर्स हो गया, कल को कोई इशू होगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। इन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं। और उसका क्या कैरेक्टराइजेशन है मेरे समझ में तो शी इज सो कोल्ड। इवन विद आदिल चौधरीज कैरेक्टर दानियाल एंड दानिश, शी इज वेरी कोल्ड। मतलब उसके अंदर कोई वार्मथ नजर ही नहीं आती, जैसे लगता है कि अजीब सा कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं, और खुद को जस्टिफाई करती चली जा रही हैं। मगर मजा सबसे ज्यादा तो मुझे वहां पे आया जब ये उसके घर पहुंचती है और वहां आइजल ऑलरेडी बैठी होती। दैट वाज द बेस्ट पार्ट, दैट वाज द बेस्ट एंड मोस्ट अमेजिंग पार्ट। दानियाल की जो घबराहट थी, और वो आंटी आई है और गिफ्ट लाई है, फला ढिका, दुनिया भर का, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। दैट वाज वेरी वेरी फनी एंड दैट वाज रियली रियली लाफेबल। और देखते हैं अब आगे क्या होता है, किस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है। अब ये लग रहा है कि ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हम लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं और इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। और फ़र्क में अभी तक तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है। कमाल पाँव लेके बैठे हुए हैं अपना, उनको और 5 लाख रुपए ऑफिस से मांग रही हैं। उनके ऑफिस से इत्तला भी आती है कि भाई 5 लाख रुपए मांग रही हैं। उनको कोई फ़र्क ही नहीं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दे इज़ वेरी रिच एंड ऑल, मगर इंसान एक बार के मन में ख्याल लाता है कि इनको 5 लाख रुपीज़ की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई। हाँ, आदमी पूछता तो है, मन में ख्याल आता है। ये अपने आप को इतने ज़्यादा ट्रस्टिंग बने हुए हैं जैसे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। इनको पता है कि इनकी वाइफ इनसे झूठ बोलती है, इनको अच्छे से सारे सीक्वेंसेस इनको पता है, और तो मेरी समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा कैसे कर लिया। दैट इज़ वेरी वेरी फनी एंड वियर्ड एक्चुअली, यू नो। सो अब देखते हैं आज क्या जो है अब के एपिसोड्स में क्या आएगा, और आई होप कि अब ये ख़त्म कर दें, क्योंकि अब इरसा के सामने उसकी हकीकत खुलने वाली है। क्योंकि प्रोमोज में तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो उसको आइजल के साथ में देख ले रही है डायरेक्ट, और फ़ोन करके पता लगा रही है कि ही इज़ लाइंग टू हर। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नाउ, एंड आई जस्ट होप कि दिस इज़ ending soon, because some other drama should come now, and this is not getting anywhere actually। ना ही वो properly उनके साथ अफेयर कर पा रही हैं, ना ही इनके साथ में जस्टिफिकेशन दे पा रही हैं। एक गैर औरत इनके घर में रह रही है, शी इज़ लीस्ट बॉदर्ड। जैसे कि फुप्पो के मन में ख्याल भी आता है कि वो बोलती भी है बेचारी अपने मन में कि ना इनको फिक्र है ना उनको फिक्र है। ये कैसा रिश्ता है, अजीब सा ही हो रहा है कुछ तो भी। सो इसलिए ये ख़त्म हो तो बेहतर है। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डियर फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़े रहें। हम आपको एक से एक बेहतर जो है